आपका भाई आज फिर से स्टोरी टाइम लेकर आ गया, यानी एक दोबारा से बहुत इंफॉर्मेटिव व्लॉग जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि भाई 2026 के अंदर आपको जर्मनी में एज अ स्टूडेंट सर्वाइवल के लिए कितने पैसे चाहिए और आप कितने मैक्सिमम पैसे 2026 में एज अ स्टूडेंट अर्न कर सकते हो। यानी आपको बताऊंगा कि आपकी अर्निंग्स और उसके अंदर जो आपके एक्सपेंसेस हैं वो कितने होंगे और एट द एंड ऑफ द मंथ आपकी पॉकेट में कितने पैसे सेव होंगे। तो अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन और हज़रात, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग लाइफ इन जर्मनी। मैं हूं हमजा अफसार। उम्मीद करता हूं सब खैर खैरियत से होंगे, हंसते मुस्कुराते अपनी जिंदगी गुजार रहे होंगे। तो भाई अपनी अपने चाय का कप उठा लो, साथ बिस्किट भी ले आओ, डुबो डुबो के उनको तुम लोगों ने खाना है, क्योंकि आज का व्लॉग फिर से है चाय के साथ हमजा भाई आप लोगों के साथ। पता नहीं क्या बोली जा रहा हूं लेकिन समझ लो। तो भाई चलो शुरू करें। पहले बात करते हैं हम लोग कि हमारी जेब के अंदर भाई कितने पैसे आएंगे, क्योंकि ये वो चीज है कि जब पैसे आ रहे होते हैं तो हर बंदा बहुत इंटरेस्ट से सुनता है, लेकिन जब पैसे जा रहे होते हैं ना तो फिर बंदे का इंटरेस्ट जो है ना वो खत्म हो जाता है। तो इसलिए पहले आप लोगों का इंटरेस्ट बनाने के लिए इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा कि जर्मनी में एज अ स्टूडेंट आप 2026 में मैक्सिमम कितने पैसे अर्न कर सकते हो और किस तरीके से अर्न कर सकते हो। 2026 के अंदर जर्मनी में जो मिनिमम पर आवर वेज है ना वो हो गई है 13 यूरो 90 सेंट, यानी 13 यूरो 90 सेंट जो है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा अगर आप लीगल कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हो, कोई काला काम नहीं कर रहे हो, लीगल बिल्कुल साफ सुथरा काम कर रहे हो। 20 आवर्स जो आपका पर वीक अलाउ है, या 25 आवर्स जो पर वीक अलाउ है, अगर आप उस पर काम कर रहे हो तो आपको 13 यूरो 90 सेंट पर आवर मिलेगा ही मिलेगा। ये बेसिक है, ये बिल्कुल बेसिक है। अक्सर रेस्टोरेंट्स, अक्सर जो है लॉजिस्टिक्स वाले या वेयर हाउस वाले जो है वो ज्यादा पे कर रहे होते हैं, यानी वो तकरीबन 15 यूरो 16 यूरो भी पे करते हैं। लेकिन जो मिनिमम है, क्योंकि मिनिमम वेज ही तकरीबन 50-60% जो है वो चल रही होती है, और वो है 13 यूरो 90 सेंट। अब इस 13 यूरो 90 सेंट को आपने किस तरह अपनी पर मंथ वेज को कैलकुलेट करना है। अगर आप मेरे मशवरे पे चलोगे और लीगली जो है वो 25 आवर्स अ वीक काम करोगे, यानी 100 आवर्स अ मंथ काम करते हो, तो राउंड ऑफ करके तकरीबन जो है वो एक्स्ट्रा शूशलाग जो होता है नाइट का, अगर आप नाइट में काम कर रहे हो 8 से लेके 8 के बाद 8 से लेके 12 तक जो टाइम पीरियड होता है, या एक का जितना भी होता है 8 से बाद, उसमें आपको 10% 20% जो है वो पैसे एक्स्ट्रा मिलते हैं। अगर नहीं भी मिल रहे, ये हर रेस्टोरेंट टू रेस्टोरेंट, वेयर हाउस टू वेयर हाउस डिपेंड कर रहा होता है कि वो देते हैं कि नहीं देते, बट ये है कि मेजरली आपको नख्त शूशलाग लगता है, मिलते ही हैं पैसे। और ये बेसिकली कह लो कि आपका बोनस होता है, यानी आप 13 यूरो 90 सेंट में 20% 30% ऐड कर दो, राउंड ऑफ करके तकरीबन ये 3-4 घंटों के लिए आपको, अगर आप 8 से लेके 12 बजे तक काम करते हो या 1 बजे तक काम करते हो, जितने भी घंटे उसके आगे ऐड हो रहे हैं, तो वो घंटे तकरीबन 14 साढ़े 14 15 यूरो पर आवर हो जाएंगे। तो अगर आप 100 घंटे पर मंथ काम करते हो तो जो मिनिमम वेज आपकी आनी है वो आनी है 1390 यूरो, यानी 1390 यूरो आपको पर मंथ। अगर आप उसके अलावा कोई शुशलाग नहीं लग रहा, कोई एक्स्ट्रा पैसे, कोई बोनस नहीं लग रहा, तो 1390 यूरो जो है वो आपके अकाउंट में 100 घंटे काम करके आएगा ही आएगा। और 100 घंटे काम करना बिल्कुल लीगल है, इसमें ना आपके वर्किंग आवर्स एक्सीड होते हैं, ना जो है वो आप पे बहुत बड़ा टैक्स पड़ता है, और ना आपको इन फ्यूचर कोई मसला परेशानी हो सकती है अगर आप पूरा साल भी 100 घंटे के हिसाब से काम करते रहो। क्योंकि अगर आप लोगों ने मेरी वो वीडियो देखी है जिसमें मैंने वर्किंग आवर्स को कैलकुलेट किया था, तो उसके अंदर मैंने डिटेल में डिफाइन किया था कि भाई आप किस तरह पर मंथ 100 घंटे काम कर सकते हो। लोग बता दिया कि आप लोग लीगली अंडर द सर्कल रह के, अंडर द लिमिट रह के कितने पैसे पर मंथ मैक्सिमम कमा सकते हो। आप इससे ज्यादा भी कमा सकते हो, बिल्कुल कमा सकते हो, लेकिन मैं क्योंकि यहाँ पे मिनिमम की बात करूंगा, कुछ बच्चे जो हैं वो 100 आवर्स काम करके, 90 आवर्स काम करके 1500 यूरो भी कमा रहे हैं, 1400 यूरो भी कमा रहे हैं, 1600 यूरो भी कमा रहे हैं। लेकिन उनकी वो काम की नोयत पर डिपेंड करता है कि वो किस जगह पे काम कर रहे हैं मेजरली। क्योंकि यहाँ पे मैं एवरेज स्टूडेंट्स को लेके बात करूंगा, और एवरेज ये होती है कि जो जितने मेजर बंदे काम कर रहे हैं, अगर मैं उनको लेके बात करूं तो तकरीबन वो 13 यूरो 90 सेंट पर आवर ही ले रहे हैं, और उनकी सैलरी जो है वो 1390 ही बनती है। तो अगर हम 1400 यूरो सैलरी को अपने जहन में रखें, इसके बाद हमने अब बात करनी है एक्सपेंसेस के ऊपर कि हमारे पर मंथ कितने एक्सपेंसेस आते हैं, यानी इन 1400 यूरो को हमने कितना माइनस करना है और हमारे पास कितने पैसे बचेंगे पर मंथ एज अ स्टूडेंट। अब जो एक्सपेंसेस के अंदर सबसे बड़ा एक्सपेंस है ना वो है रेंट का, लेकिन रेंट वेरी करता है सिटी टू सिटी, यानी आप किस शहर में रह रहे हो। कुछ शहर में रेंट बहुत ज्यादा होता है, कुछ शहर में रेंट कम होता है। लेकिन अगर हम पर एवरेज, क्योंकि मैं यहाँ पे एवरेज बात कर रहा हूं, मैं पर्टिकुलरली बर्लिन, म्यूनिक, फ्रैंकफर्ट की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे ओवरऑल एवरेज की बात कर रहा हूँ। जो एवरेज रेंट है ना स्टूडेंट एंड वर्क का, यानी स्टूडेंट डोम का, जो पर्टिकुलरली यूनिवर्सिटी जो है वो आपको अलाउ करती है, तो वो जो है ना वो कम से कम तकरीबन 350 से लेके 420
320 के दरमियान वेरी कर रहा होता है। यानी कुछ स्टूडेंट्स को ये 350 का भी मिल जाता है, कुछ स्टूडेंट्स को ये 370 का भी मिल जाता है, कुछ स्टूडेंट्स को ये 400 का भी मिल जाता है और कुछ को 450 का भी मिल जाता है। तो हम लोग पर एवरेज लगाते हैं इसकी 400 यूरो, यानी 400 यूरो आपका रेंट कट गया। अगर आपका रेंट इससे कम है तो भाई आपके मजे हैं। जो हम एंड पे सेविंग पे पैसे बचाएंगे ना, आप उसमें से ये जो पोर्शन आपका 400 में से माइनस हो रहा है, यानी रेंट जो बच रहा है, आप उसके अंदर ऐड कर देना। लेकिन पर एवरेज अगर बात करें तो 400 यूरो तकरीबन जो है वो रेंट आपका है ही है इन मेजर सिटीज। रेंट के बाद जो दूसरा बड़ा खर्चा आता है ना, वो आता है ग्रोसरी का। अभी ग्रोसरी पे डिपेंड करती है पर्सन टू पर्सन कि भाई वो कितनी ग्रोसरी कर रहा है और वो कितना मतलब खाने पीने वाला बंदा है। अगर वो मेरी तरह आयाश बंदा है और खुले हाथ से खाना खाता है, यानी अपने खाने पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, और रोजाना उसको ये होता है कि मेन्यू में 2 दिन बाद तो चिकन हो ही हो, 2 दिन बाद तो गोश्त हो ही हो, तो भाई तकरीबन आपका 150 से लेके 170 यूरो तक पर मंथ ग्रोसरी पे खर्चा आएगा ही आएगा। लेकिन अगर आप मेरे दोस्त एहसान की तरह हो, जो कि बिल्कुल तेज हवा भी आती है, तो उसको हमें पकड़ना पड़ता है। मतलब वो इतना हल्का सा है और इतना कमजोर सा है, क्योंकि वो ग्रोसरी पे पैसे ही खर्च नहीं करता, वो कुछ खाता ही नहीं है, वो मेजरली उसके जो मेन्यू होता है ना वो हवा होती है। तो अगर आप भी ऐसे बंदे हो कि जो सिर्फ हवा खाता है, तो भाई आपका तकरीबन 80 से 90 यूरो 100 यूरो के अंदर अंदर भी ग्रोसरी हो जाएगी। लेकिन अगर आप मेरे और बाकी मुदस्सिर भाई की तरह हो, थोड़े से अच्छे खाने पीने वाले हो, तो तकरीबन 150 से लेके 170 यूरो तक आपका ग्रोसरी पे खर्चा आता ही आता है। रेंट के बाद हमारा जो तीसरा मेजर एक्सपेंस है ना, वो आता है हेल्थ इंश्योरेंस का। क्योंकि जर्मनी के अंदर स्टूडेंट के लिए हेल्थ इंश्योरेंस बहुत जरूरी है। आप हेल्थ इंश्योरेंस के बगैर जर्मनी में नहीं रह सकते। तो भाई जो मेजर बच्चे हैं ना, जो मेजर, क्योंकि मैं बार बार मेजोरिटी की बात कर रहा हूं, एक्सेप्शनल केसेस जो है ना वो अलग होते हैं। वो बिल्कुल कुछ प्राइवेट बच्चे प्राइवेट इंश्योरेंस तरफ भी गए होते हैं, कुछ की जो एज लिमिट है वो एक्सीड कर गई होती है, तो उनको प्राइवेट की तरफ शिफ्ट होना पड़ता है। लेकिन जो मेजर एक ऑडियंस है ना, वो टीके या उस पे एओके पे ही रहती है, और उसका जो पर मंथ एक्सपेंस है ना हेल्थ इंश्योरेंस का, वो है तकरीबन 145 यूरो से लेके 152 यूरो तक। मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं पता, मैं यहां पे लिख के लगा दूंगा एग्जैक्ट फिगर आजकल टीके की क्या चल रही है, क्योंकि मेरे पास टीके है। वो जो एग्जैक्ट फिगर है मैं लिख दूंगा, लेकिन तकरीबन पर एवरेज जो है वो आप 150 यूरो लगा लो। तो हमने अभी तक 400 यूरो रेंट का लगाया, 170 यूरो जो है हमने अभी तक ग्रोसरी के लगा लिए, और हम लोगों ने 150 यूरो जो है अभी तक हमने लगा लिए हेल्थ इंश्योरेंस के। तो 3 हमारे मेजर खर्चे जो है ना वो कवर हो चुके हैं। तो भाई इन 3 मेजर खर्चों को कैलकुलेट करके जो हमारे पास टोटल अक्यूमुलेटिव अमाउंट आती है, वो आती है 720 की, यानी 720 यूरो जो है वो आपका खर्चा है ही है। ये आपका कंफर्म एक्सपेंस है। इस पे आप मतलब कुछ भी नहीं कर सकते, इसने जाना ही जाना है, इसने आपके हाथ से निकलना ही निकलना है। अब इसके बाद आते हैं छोटे माइनर खर्चे। माइनर खर्चों के अंदर आप तकरीबन 100 यूरो जो है वो अपना मिसलीनियस एक्सपेंसेस में लगा दो, जिसके अंदर ये है कि आपने कभी कुछ खरीद लिया, कुछ कपड़े ले लिए, कहीं ट्रैवल पे चले गए, कहीं बाहर खाना खा लिया, आपने कुछ शॉपिंग कर ली अपने लिए, या अपने कोई अपार्टमेंट के लिए कर ली, कुछ भी कर लिया आपने, तो 100 यूरो जो है वो आप मिसलीनियस एक्सपेंसेस में लगा लो। यानी अभी तक जो हमारे पास टोटल अमाउंट आई है वो आई है 820 यूरोस की। अब यहां तक जो है हमारे मेजर खर्चे कवर हो गए हैं। अब आते हैं छोटे मोटे खर्चे। छोटे मोटे खर्चों के अंदर उन मिसलीनियस में ना डालना, क्योंकि 100 यूरो आपका पर मंथ लग ही जाता है। कभी आप ट्रैवल पे चले गए, कभी आपने कुछ खरीद लिया, कुछ कर लिया। इसके अलावा जो अदर मिसलीनियस एक्सपेंसेस हैं, जो कंफर्म एक्सपेंसेस हैं, उसके अंदर आपका सबसे पहले आता है सिम का खर्चा। सिम का खर्चा पर जो है, क्योंकि यहाँ पे प्रीपेड सिम्स ही चल रही होती हैं और आपको हर महीने जो है वो उसका बिल पे करना होता है, तो तकरीबन आप जो है वो लगा लो 15 यूरो पर एवरेज। क्योंकि वो पैकेज पे डिपेंड करता है कि आपके पास पैकेज कितना ज्यादा है, कितने ज्यादा जीबीज वाला पैकेज है, कितने ज्यादा इंटरनेट वाला पैकेज है। मेजरली होता है कि ज्यादातर जो सिम्स हैं वो ये ऑफर कर रही होती हैं कि पूरी यूरोप में कॉलिंग तो फ्री होती है, लेकिन आपको इंटरनेट खरीदना होता है। वो तकरीबन 15 से 20 यूरो के अंदर वेरी करता है। मेरे पास 19 यूरो वाला पैकेज है, इसके अंदर मुझे 100 जीबी मिलता है। लेकिन अब मेरे कुछ दोस्त हैं, जिस तरह एहसान है, उसके पास मेरे ख्याल से 7-8 जीबी वाला पैकेज है, और वो मेरे ख्याल से 7-8 यूरो का मिलता है। तो ये आप पर एवरेज जो है वो हम लगा लेते हैं इसके 15 यूरो जो है वो आपका लग गया अभी तक सिम के ऊपर। यानी 820 जमा 15, ये आपके हो गए टोटल 835 यूरो पर मंथ जो आपका एक्सपेंसेस आना है। और ये अपडेटेड अमाउंट है, अपग्रेडेड अमाउंट है, जो आजकल 2026 के अंदर चल रही है। अब आगे भाई 835 यूरो, यहां तक हमारे पास सिम का जो बिल है ना वो भी कवर हो गया है। इसके बाद हमारे पास आती है डॉइचलैंड टिकट। अगर आप स्टूडेंट टूर SWU से ले रहे हो तो आपको तकरीबन 45 यूरो कॉस्ट करेगी, लेकिन अगर आप DB से ले रहे हो तो वो आपको कॉस्ट करेगी अराउंड आई गेस 75 यूरो टाइम पे चल रही है, या 70 यूरो चल रही है, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं डॉइचलैंड टिकट नहीं लेता, लेकिन वो चल 70 से 75
45 यूरो ही रही है, क्योंकि मेरे पास SW की टिकट है जो पर्टिकुलर स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करती है, जो मेरे पास 45 यूरो वाली है। तो इस टाइम पे हम लोग फिर, लेकिन क्योंकि अब SW हर बच्चे को वो टिकट प्रोवाइड नहीं करती, वो स्पेसिफिकली वो कुछ जो है वो स्टेट्स के अंदर अलाउ करती है स्टूडेंट्स को, लेकिन होती वो डॉइचलैंड टिकट ही है, मेरे पास वो वाली है। लेकिन हम फिर भी इसको पर एवरेज DP की टिकट लगाते हैं, ताकि थोड़े से हम लोग यहाँ पे अपर हैंड रख रहे हैं, हम लोग अपना हाथ खींच नहीं रहे। मैं लगा लेता हूं यहाँ पे 70 यूरो इसकी एवरेज, यानी हमारे पास टोटल पहले हो गए थे 835 यूरो, जिसके अंदर हम लोगों ने 70 यूरो स्कोर ऐड कर दिया, तो ये हमारे पास हो गए 905 यूरोज। इस वक्त तक आपके सारे एक्सपेंस कवर हो चुके हैं, यानी इस टाइम तक आपके पास जितने भी कंपलसरी एक्सपेंसेस हैं, टिकट के, आपकी सिम के, आपके जो हेल्थ इंश्योरेंस, ग्रोसरी, रेंट, यहाँ पे आपका हेड टू हेड सब कुछ नेक टू नेक कवर हो चुका है। और आपका जो यहाँ पे टोटल एक्सपेंस निकला है वो निकला है 905 यूरो। ध्यान में ये रखना है कि 905 यूरो जो है हमारा वो परमानेंट एक्सपेंस है ही है। अब जरा हम दोबारा चलते हैं वापस सैलरी की तरफ, क्योंकि सैलरी से मैंने एक चीज माइनस नहीं की थी। माइनस क्या करना है, जो हम पर मंथ यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी देते हैं, ये टैक्स की सूरत में दे रहे हैं, सोशल सिक्योरिटी की सूरत में दे रहे हैं, तो वो पर एवरेज तकरीबन 100 यूरो होती ही होती है जब आप 100 घंटे काम करते हो। मैं 100 घंटे के ऊपर बता रहा हूं, 100 यूरो से लेके 130 यूरो के दरमियान वो वेरी कर रही होती है, लेकिन हम उसको पर एवरेज 100 यूरो ही लगाते हैं। तो जो सैलरी थी हमारी, जो 1400 आनी थी, वो सैलरी में से 100 माइनस कर दो, वो आएगी आपके पास नेटो, क्योंकि ब्रूटो सैलरी मैंने बात की थी, नेटो आप तकरीबन लगा लो उसको 1250, क्योंकि यहाँ पे मैं जो है बिल्कुल स्ट्रिक्ट लेके नहीं चल रहा, क्योंकि यहाँ पे ऑब्वियसली बच्चे हिसाब किताब करके आते हैं, और अगर ये हिसाब किताब थोड़ा सा भी गलत हो गया तो ये है कि मुझ पे बात आ जाएगी, इसलिए थोड़ा सा मैं यहाँ पे हर चीज पे जो है ना वो हाथ थोड़ा सा खुला रख रहा हूँ। आपको थोड़े से ज्यादा पैसे इससे बचेंगे ऑब्वियसली, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा हाथ खुला रख के बात कर रहा हूँ। तो तकरीबन आपको जो अकाउंट में पैसे आते हैं ना, वो आते हैं आपके तकरीबन 1250 यूरो। 1250 यूरो के अंदर आपका जो वो 905 यूरो जो है वो आपका खर्चा हुआ था, अब उस 900 यूरो ही लगा लो उसको, तो 900 यूरो माइनस 1250 यूरो, 350 यूरो जो है वो आप पर मंथ एज अ स्टूडेंट 100 घंटे काम करके सेव कर सकते हो जर्मनी के अंदर 2026 में। अगर ये मेरी जो पूरी की पूरी डिटेल्ड वीडियो है इसको कोई झुटला सकता है तो भाई झुटला लो, सामने चैलेंज कर रहा हूं। ये ऐसी वीडियो है कि शायद इतना खुल के कोई इस पे बात नहीं करता, मतलब पर आवर वेजेस पे, क्योंकि हर बंदा यही हो रहा होता है कि यार हम ना बताएं कि हमारी पर मंथ इनकम कितनी है, हम ना बताएं। ये इसमें दूसरी बात याद रखना, इसके अंदर मैंने पाकिस्तान जो आप अगर पैसे कुछ भेजोगे, अपनी फैमिली को कुछ सपोर्ट करोगे, मैंने वो ऐड नहीं किए। इसके अंदर जो है सिर्फ और सिर्फ वो एक्सपेंसेस हैं जो आपके जर्मनी में स्टैंड बाय पे लगने हैं। अगर आप पाकिस्तान भी कुछ भेजना चाहो, 200 यूरो भी भेजो, तो फिर आप नेक टू नेक हो जर्मनी के अंदर, फिर आपके पास 1 रुपए सेव नहीं होगा। लेकिन अगर आप पाकिस्तान पैसे नहीं भेज रहे हो तो शायद तकरीबन आप 250 यूरो से लेके 300 यूरो पर मंथ सेव कर सकते हो जर्मनी में 100 घंटे काम करके। तो भाई उम्मीद करता हूं आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी, जिसके अंदर मैंने एक आपको एनालिसिस दिया कि आपने कितने पैसे कमाने हैं 26 में, और कितने पैसे आपने खर्च करने हैं 26 में, और कितने पैसे आपने बचाने हैं 26 में। तो भाई इस तरह के बहुत सारे व्लॉग देखने के लिए मुझे लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब भी कर दो, और बेल आइकन भी दबा देना, ताकि मेरी हर वीडियो जो कि मैं वीकली पोस्ट करता हूं आप लोगों को उसकी अपडेट मिलती रहे। तो इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।